नई दिशा जो पार्क में स्कूल चलाते हैं, लर्नर्स क्लब पटेल नगर क्लब की तरफ से भी है, और इसको जो हमारी पार्क फ्रेंड्स हैं वो भी चलाती हैं साथ में। सारे बच्चों को, जितने भी ये बच्चे आसपास के मेड्स के हैं या लेबरर हैं, ये बच्चे सारे मुझसे पढ़ते हैं शाम को 5 से 7, और इसमें से 11 बच्चे हमने लास्ट ईयर एडमिशन कराया था और कुछ बच्चे इस बार भी एडमिशन कराएंगे। इनको मैंने काका से शुरू किया था, बिल्कुल छोटे बड़े से, और थोड़े से बच्चे जो पहले से स्कूल जाते थे उनको थोड़ा बहुत आता था कि रावण को कैसे मारा गया और रावण को मार दिया गया। तो उसके बाद विभीषण को रामचंद्र जी ने लंका का राजा बना दिया, और फिर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और अपने जो और सेना थी और हनुमान जी, इनके साथ सब लोगों को लेकर अयोध्या वापस आए। तो जब अयोध्या वापस आए तो सारे लोग बहुत खुश हुए, जो अयोध्या वासी थे सारे लोग उनके बहुत खुश हुए। तो उनके आने की खुशी में उन्होंने सारे घरों को दियों से सजाया था। तो इसीलिए इसको हम दीपावली कहते हैं, क्योंकि दीपों से इसको उन्होंने अयोध्या को सजाया सारे। इसीलिए उस दिन की याद में हम दिवाली जो है मनाते हैं और अपने घरों को दियों से सजाते हैं। अब दिए तो नहीं, अब दूसरी तरह की लाइट्स आ गई हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ मिट्टी के दिए जलाते हैं और मिठाई खाते हैं, लोगों को घर में मिठाई देते हैं, दोस्तों से सबसे मिलते हैं। तो इसी तरह से हम दिवाली मनाते हैं, जो आज हम आप सबके साथ मना रहे हैं। आज थोड़ा फंक्शन खराब हो गया, नहीं तो आप सबने अच्छे पहन के तैयार होके आना था। वो हम बाकी की सेलिब्रेशन यहाँ कल करेंगे, लेकिन आज हम सब मिलके मिठाई खाएंगे। इधर भी मुंह का, इधर भी पार्क में व्यू अच्छा था। क्या करें। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, आज हमें पटेल नगर विधानसभा में, जहां पर आज गोल्डन लॉयंस क्लब पटेल नगर एनजीओ की ओर से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया गया, मिठाई खिलाई गई, खूब मस्ती की गई, डांस किया गया, गाने गाए गए और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए गए। और मेरे साथ अभी यहाँ पर संस्था के कुछ अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस दिवाली मिलन समारोह में आखिर उन्होंने किस किस प्रकार के कार्यक्रम किए। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऋचा जी से। ऋचा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आज आप लोगों ने दिवाली मिलन समारोह किया तमाम बच्चों को जोड़कर, क्या कहेंगे इस बारे में?
बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअली इन सब का क्रेडिट जो है जगजीत को जाता है। हम लोग सब लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पटेल नगर इस पार्क में जो ये स्कूल स्टार्ट किया है, जगजीत ने स्टार्ट किया है, नई दिशा, तो हम लोग सब इनके साथ जुड़े हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबरर्स के बच्चे हैं जिनको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और हम इनके साथ जुड़ते गए हैं। सब तरह के त्यौहार जो हैं हम इनके साथ मनाते हैं और आज हमने दिवाली मनाई है जो बच्चे बड़े खुशी से मनाते हैं। बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, इन्होंने बहुत ग्रूमिंग करी है और आज बच्चे बहुत निखर के आए हैं। तो क्रेडिट गोज टू जगजीत, बट एंड वी आर हेल्पिंग हर, वी आर विद हर। दैट्स गुड। तो हमारे साथ अनीता जी भी जुड़ी हुई है। अनीता जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो आप लोगों ने पढ़ाई से बच्चों की शुरुआत करी, कंस्ट्रक्शन वाले बच्चों को पकड़ा, मतलब ये विचार आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? ऐसा है, ये शुरुआत डॉक्टर जगजीत जी ने करी है और हमको भी दिशा, ये नई दिशा है स्कूल का नाम, और हमें दिशा इन्होंने ही दिखाई है। और हम सब रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि हम कुछ लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, एंड यू नो वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. So this is the way we can teach them like moral teachings, personal hygiene, and basic manners, how to treat women, respect them, so that they grow up to be good individuals in life. So the foundation is set here. Apart from the academic teachings, we try to groom them so that they turn out to be good human beings in a later stage. And all these boys should know how to respect women, because what all is going on against the child and women gender. Yeah. So we want to teach them right from the beginning that our mothers, our sisters, our daughters, and our teachers in schools, we should look up to them with respect. और हमको हमेशा उनकी इज़्ज़त करनी है, चाहे हम घर में हों, चाहे स्कूल में हों, चाहे बाहर हों, चाहे सड़क पे हों। तो इन बच्चों को ये सिखाना है कि एक औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो कितने टाइम हो गया आपको ये? हमें 1.5 साल हो गया है, 1.5 years हो गया। तो हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनके लिए टी शर्ट्स बनवाई डॉक्टर जगजीत जी ने, सब हम लोग फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर फेस्टिवल हम इनके साथ मनाते हैं, जैसे दुशहरा हो गया, राखी हो गई, जन्माष्टमी हो गई। तो वैसे सारा क्रेडिट डॉक्टर जगजीत जी को जाता है, एंड वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ हर टीम। हाँ, so she takes the initiative, and because she has been in the academic field, she has been in the academic line, and she wants to continue this after her retirement, and we are just following her footsteps. स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं बच्चों के साथ और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इनके साथ खेली जाती हैं, तो हर तरह से हम इनकी ग्रोथ में वी ट्राई टू हेल्प देम। लगभग कितने बच्चे हैं इंदु जी, बताएंगे? ये 40 के करीब बच्चे हैं इस टाइम। कुछ बच्चे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम था चले गए हैं, लेकिन अभी भी 30 के करीब बच्चे हैं। और हम सिर्फ त्यौहार मनाते ही नहीं, इसके साथ हम उन्हें मतलब इसका क्या पर्पस है, त्यौहार के बारे में पूरी स्टोरी भी उनको बताते हैं, ताकि दे शुड नो कि क्या मतलब इसकी सिर्फ ये नहीं कि दिवाली पटाखे ही चलाने हैं या लाइटें ही करनी है। उनको पूरी स्टोरी मतलब रामचंद्र जी की वो सुनाई जाती है, बताया जाता है। हाँ जी। तो एनजीओ से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप लगातार एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं, दिवाली बैलेंस। मैं अभी हालांकि न्यू मेंबर हूँ, इवन देन हो गया कुछ टाइम, मुझे भी मोर देन नियर अबाउट 6 months, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनके हर मीटिंग में, हर उसमें सब में शामिल होती हूँ। जैसे आज भी मैं यहाँ आई हूँ इनके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जगजीत जी, नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। लगातार मैं इनकी तारीफ सुन रही थी, जितने भी कार्यकर्ता थे लगातार मुझे बता रहे थे कि इन्हीं का पूरा इनिशिएटिव है, इनके माध्यम से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो एक नई दिशा की आपने शुरुआत की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन वाले बच्चों को। बच्चों के हालात बहुत सुधरे हुए दिख रहे थे मुझे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कंस्ट्रक्शन वाले बच्चे हैं। कैसे सुधार लाए आप? नमस्कार। मैं काफ़ी टाइम, जब मेरी रिटायरमेंट पास में आई सोशल वर्क से, तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। पटियाला में मेरे हस्बैंड वाइस चांसलर थे, तो 150 स्कूल मैंने कैटर किया हुआ था, उनकी हेल्प करना, सब कुछ करना। पढ़ाया तो नहीं उनको, पर उसी की इंस्पिरेशन थी मेरे पास, और मुझे लगता था कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगी। तो ऐसे ही मेरे को ख्याल आया कि ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं सारा दिन,
बड़ी बुरी तरीके से खेलते, आपस में मारते करते। तो मुझे ध्यान आया कि चलो इनको पढ़ाएं। और ये कोई भी इसमें से बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे। जब मैंने इनको पकड़ा था तो 4-5 बच्चे स्कूल जाते थे। उसके बाद मैंने 11 बच्चे लास्ट ईयर एडमिशन कराया, 6 बच्चे फिर कराए, 3 बच्चे इस वक्त पाइपलाइन में है जिनके आधार कार्ड मैंने बनवा दिए हैं। और आधार कार्ड से लेकर सारी फैसिलिटीज़ इनको, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे दूसरे कपड़े हों, जो भी हों, बुक्स हों, जो भी इनकी नीड है। ये रात को भी मेरा दरवाज़ा 10 बजे खटखटा के बोलते हैं एक ड्राइंग शीट दे दो, प्रोजेक्ट है। इस तरह से मैं इनकी पूरी हेल्प करती हूँ। और मेरे मन में था कि ये बच्चे कुछ बन जाएं। बस मैं इनको एक ही बात बोलती हूँ कि बेलदार नहीं बनना है, टेक्नीशियन बनना है, कुछ सीखना है। सीखने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। अनपढ़ रह जाओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो जैसे, क्योंकि मैं इसी फील्ड की हूँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है वो बंदे के नेत्र खोलती है, उसका दिमाग तेज़ करती है, और सोसाइटी में रहने की उसको सिविक सेंस सिखाती है कि कैसे हमको सोसाइटी में रहना है। तो इनकी इज़्ज़त भी सब जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं वो बताते हैं कि इनमें कितना चेंज है, क्या थे ये, क्या बन गए हैं। वो सबकी इज़्ज़त करते हैं, सबकी बात मानते हैं। वेरी ओबीडियंट। अपनी क्लास में मुझे नहीं लगता कोई बच्चे कितने ओबीडियंट होते होंगे, पर ये इतने ओबीडियंट हैं, इनको कुछ भी एक इशारा करने की ज़रूरत है, ये करने को तैयार होते हैं। और इनसे पढ़ते भी हैं, और सारे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स डे, ड्राइंग कंपटीशन, सब कुछ करते हैं हम इनके साथ। सारे त्यौहार, इनको मैं हर त्यौहार से 3 दिन पहले स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट डे सुनती हूँ, थर्ड डे इनसे क्वेश्चन आंसर होते हैं कि मैंने क्या सुनाया, इसमें क्या था, इसमें क्या था। इस तरह भी हम करते हैं इनके साथ, ताकि इनको हिस्ट्री याद हो। क्योंकि ये बताते हैं दिवाली पटाखे चलाते हैं, होली रंग खेलते हैं, तो इनको मैंने सिखाया कि नहीं, ये नहीं होता, हम बाकी भी कुछ करते हैं, इसका त्यौहार का कुछ मतलब होता है। तो ये मैं सारा इनके साथ कोशिश करती हूँ कि ये सोसाइटी में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें। इसमें से 40 में से 30 रह गए हैं, 30 में भी अगर ये इसमें से 10 बच्चे भी आगे बहुत पहुँच गए, तो जैसे ये बच्चा है अर्जुन, इसको मैंने 5वीं में दाखिल कराया था, इसकी एज के हिसाब से एडमिशन था। 5वीं के एंड तक पहुँचते ये मेधावी छात्र बन गया था, और अभी 6th में भी ये मेधावी छात्र है, मतलब अपनी क्लास का मॉनिटर है और सबसे आगे चल रहा है। उसका भाई है परमलाल, वो भी अपनी क्लास में 5वीं में, वो सबसे आगे चल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि ये बच्चे कितनी जल्दी, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इनोवेटिव हैं, कुछ भी बना लेते हैं। एक ही बच्चे ने, मैंने फ़ोटो भेजा था, 2 माचिस की डिब्बियाँ खाली लेके, उसके ऊपर 4 व्हील बॉटल के ढक्कन लेके, उसमें कील 2 लेके, और उसको बैटरी लगा के उसने चला के दिखाया मुझे कि देखो मैंने कार बनाई है। तो इस तरह के इनोवेशन भी ये लोग बहुत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिवाली है, दिवाली पर क्या कहना दिवाली पर बस बच्चों को यही सिखाना था कि जैसे ऋचा ने इनको स्टोरी सुनाई थी, परसों चौथ भी इनको बताया था दिवाली क्यों मनाते हैं। कल इन्होंने प्रैक्टिस किया था सारे गानों पर। जो भी त्यौहार होता है, पढ़ने के 1 घंटे के बाद या आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो। तो दिवाली पे मैंने इनको बताया कि कैसे जब अयोध्या में राम जी आए तो दिए जलाए, तो खुशी का त्यौहार है, और हम भी खुशी मनाएंगे और सब दिए जलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, आपसे बात करते हैं, कैसा लगता है आपको एनजीओ में आकर? यहाँ पर क्या सीखा आपने? मैंने आ से अनार से स्टार्ट करा था। आंटी ने आज मेरे को हिंदी पढ़ाना सिखा दिया, इंग्लिश और ये सब मेरे को मैं आंटी ने सिखाया, जगजीत आंटी ने। पहाड़े कहाँ तक आते हैं बताओ? मेरे को 2 से पहाड़े 13 तक आते हैं पहाड़े। क्या बात है। क्या एज है आपकी? मेरी है 11। तो अब आगे क्या बनना है आपको? मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। तो बन जाओगे ना पक्का? प्रॉमिस मैम से कर रखा है आपने? यस मैम। दैट्स गुड। आप बताइए, आपको कैसा लगता है एनजीओ के साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, फिर आंटी के पास आई, तो फिर आंटी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मुझे पहाड़े 10 तक आने लगे हैं, और मुझे हिंदी की, इंग्लिश की बुक भी पढ़ने आने लगा है। आने लगी है? पहले नहीं आती थी? नहीं। किसने बताया कि ये पढ़ाती है? खुद ही पता चल गया है, किसी ने बताया? नहीं, हम अपने सिस्टर के पास आए थे ना, आंटी को देखा, फिर आंटी के पास गए ना, आंटी ने बुलाया, सवेता आप ऐसे क्यों घूम रहे? मैंने बोला ऐसे आंटी अपनी सिस्टर के पास। आंटी ने बोला आके पढ़ाई कर लो, फिर आंटी ने बुक सब दिया, फिर मुझे पढ़ने के लिए बोला। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, आप बताइए। मेरे को भी बहुत ही जगजी आंटी के साथ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। और वो मैं पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं पहले बहुत ही ख़राब थी, पहले मैं कुछ भी नहीं आता था। अब मैं आंटी की वजह से मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, हिंदी की बुक रीडिंग कर सकती हूँ, और इंग्लिश की बुक रीडिंग कर सकती हूँ, मैं भाग कर सकती हूँ, सारी चीज़ कर सकती हूँ। पहले मेरे को आ से अनार भी नहीं आते थे। मैं जगदीश आंटी के साथ से मैं बहुत सारी चीज़ सीख चुकी हूँ, इसलिए मेरे को जगदीश आंटी बहुत ही पसंद है।
तो आपने अपने एनजीओ को क्या प्रॉमिस करोगे, आपकी ये क्या बन के दिखाओगे जब ये लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सब लोग जगदीश आंटी भी कर रही हैं आपके लिए, क्या कहोगे, क्या बन के दिखाओगे इनको? मैं ऑफिसर बन के दिखाऊंगी आंटी को, और अब मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस। आप बेटा आप बताइए, आप तो मेधावी छात्र रह चुके हैं, बताइए। यस मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं पहले स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि मेरी मम्मी हैं जो वो सिर्फ एक ही हैं, पिताजी थे नहीं। जब से मैंने इनको देखा तो इनने मेरा एडमिशन कराया। मैं 5th में था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैंने का से शुरू किया था, अब मेरे को हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ अब सब आने लगा है। ठीक है, तो अब आगे क्या बनने का इरादा है? अब मेरा इरादा है कि पुलिस ऑफिसर बनूँगा। आज दिवाली मिलन समारोह बनाया है आपने, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ त्योहारों के बारे में क्या बताया जाता है? त्योहारों के बारे में उसका बहुत ही कार्य जान बताया जाता है, उसका पूरा चीज़ वो पूरा तो जो भी क्यों मनाया जाता है इसलिए बताया जाता है ना? हाँ, वो सारा चीज़ बताया जाता है, उसका जो भी आंसर है तो वो पूरा बताया जाता है। हाँ, थैंक यू आंटी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि गोल्डन लॉयंस क्लब पटेल नगर एनजीओ में यहाँ पर जो बच्चे हैं वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और इनसे बात करके ऐसा लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस है इन बच्चों के अंदर कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये कंस्ट्रक्शन वालों के बच्चे हैं रियली। तो इस टीम के माध्यम से जो इन बच्चों पर मेहनत की जा रही है वाकई सराहनीय, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ, प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाने, रंग खेलना है, नहीं, उसका एक्चुअल मतलब बताया जाता है और बच्चों को बहुत ही सिंसियर तरीके से रखा जाता है। यहाँ पर हर चीज़, हर सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को दी जाती हैं। साथियों और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।